वेलकम बैक माय चैनल कुक विद मरियम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ कद्दू का रायता, जो बहुत ही आसान और जल्दी से बन जाता है। मैंने यहाँ आधा किलो कद्दू लिए, उसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट के मैंने बॉयल कर लिया। ये अच्छे से गला के मैंने यहाँ रख लिया है। और एक मैंने प्याज लिया छोटी, जिसको मैंने बारीक में कर लिया है, मैंने चॉप करके रख लिया है। एक टमाटर लिया, जिसको बारीक बारीक टुकड़ों में मैंने काट लिया। और एक चम्मच यहाँ मैंने नमक की ली है। ये मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पुदीना, और आधा किलो मैंने यहाँ दही ली है। अब मैं इन तीनों चीज़ों की बना लूँगी चटनी। या तो हम ग्राइंड में इसको ग्राइंड कर लेंगे या फिर कूंडी में इसकी चटनी बना लेंगे। अब मैंने इसको जग के अंदर अच्छे से पीस लिया है। मैं अब इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। जितनी हमारे रायते के लिए चाहिए होगी मैं इस्तेमाल कर लूँगी, बाकी की मैं रख दूँगी। मैंने इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लिया है। अब मैं आपको रायता बनाना बताती हूँ। अब जो हमने कद्दू बॉयल करके रखे थे, उसको ऐसे हल्के हल्के मैश कर लूँगी, या फिर मैं हाथ की मदद से इसको ऐसे मैंने हाथ की मदद से इसको बिल्कुल बारीक मैश कर लिया है। इसका सारा पानी मैंने इसके ऐसे निकाल दिया है। अब हमने एक बॉल लिया, उसके अंदर मैं ये कद्दू मैश किए हुए डाल दूँगी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, चलते फिरते बनने वाली है। घर में अक्सर ही ये चटनी तो होती है पुदीने और धनिए की। बंदा इसको घर में बड़ी आसानी से बना सकता है। ये अक्सर रोटी के साथ भी खाते हैं, बॉयल किए चावलों के साथ भी। मैं अब रायते के बाद आपको चावल बॉयल करने का तरीका बताऊंगी। 1 चम्मच मैंने जो नमक की ली थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब एक बारीक प्याज मैंने चॉप करके रखी हुई थी, अब वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर जो दही मैंने आधा किलो लिया था वो मैंने अच्छे से फेंट लिया। रायते वाला दही मोटा नहीं होता है, इसको फेंट लेना चाहिए। मैं वो इसको बस इतना सा इसके अंदर डालूँगी। अब जो मैंने मिर्चें पीस के रखी हुई हैं वो डाल दूँगी, और मिर्चें चेक करके अगर कम हुई तो नमक मिर्च दोबारा भी हम लोग डाल सकते हैं। आप मेरी रेसिपी को ट्राई किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मेरी तो रेसिपी इतनी आसान होती है कि आप चलते फिरते 5 मिनट में बना सकते हैं। अब मैं इसमें नमक चेक कर लूँ। अब मैं नमक इसमें चेक कर लिया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। अब मैं इसको एक बाउल के अंदर निकाल लूँगी। अब आपको चावल बॉयल करने की रेसिपी बताती हूँ। और ये हमारा रायता बिल्कुल एकदम तैयार हो चुका है। हम इसको चाहे तो रोटी के साथ खा लें, चाहे बॉयल किए चावलों के साथ, बेशक आप पुलाव के साथ इसको खा सकती हैं। अब मैं आपको चावलों का तरीका बताती हूँ। मैंने यहाँ आधा किलो चावल लिए हैं, जो मैंने 10 से 15 मिनट पहले भिगो के रखे हुए हैं। और एक पतीले में मैंने पानी चूल्हे पे चढ़ा दिया है इसको बॉयल करने के लिए। पानी हमारा बॉयल होने लग गया। मैं इसके अंदर जो चावल भिगो के रखे थे वो इसके अंदर अच्छे से डाल दूँगी, और हम इसको अच्छे से हिला देंगे। और 1 चम्मच मैं नमक की इसके अंदर 1 चम्मच मैं नमक भी इसके अंदर डाल दिए, और 4 से 5 मिनट तक हम इसको बॉयल करेंगे, ताकि हमारे चावल गल जाए। अब चावल हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। यहाँ मैं चूल्हे को कर दूँगी बंद, इनको छलनी में छान दूँगी। यहाँ चावल मैंने टोकरी में अच्छे से छान लिए, इनका पानी बिल्कुल मैंने निचोड़ दिया। अब मैंने यहाँ ऑयल लिया है, थोड़ा सा मैं बर्तन के अंदर ऑयल डालूँगी पतीले में। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, अगर ऑयल नहीं है आप इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये चावल जो मैंने बॉयल किए हैं वो इसके अंदर डाल दूँगी। अब अच्छे से इसको हल करके 3 या 4 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। चूल्हे को हमने बिल्कुल स्लो आंच पे ना इसको 4 से 5 मिनट तक दम पे रख देना है। अब चावल हमारे
बिल्कुल बॉयल हो चुकी हैं। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। मैं इसको प्लेट के अंदर निकाल के सर्व करूँगी। चावलों को मैंने प्लेट में निकाल लिए। माशाल्लाह से देखें, एक एक चावल हमारा बना है, नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। अब आप रायता और चावल किसी को भी बना के देंगी, माशाल्लाह से आपकी तारीफ़ें होंगी। मुझे अगली दुआओं में याद रखना। अगली रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।